चलिए, मैं आपको आज ट्रक लोन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, कि ट्रक लोन कैसे और क्या क्या पेपर लगेंगे और आपका आसानी से ट्रक लोन हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास ट्रक लोन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटोग्राफ्स, 6 चेक, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक बिजली का बिल होना ज़रूरी है, अप टू डेट आ रहा हो, या गैस कनेक्शन हो या पानी का बिल हो, कोई भी इस तरह का कोई यूटिलिटी बिल जो आपके पास आ रहा हो हर महीने कोई गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और इसके अलावा अगर इनमें से कोई नहीं है आपके पास, कई बार किसी बुजुर्ग के नाम होता है, तो उसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी प्रूफ हो, कोई मकान जिसमें आप रह रहे हो आपके नाम से हो। ठीक है, आपके आपकी वाइफ के नाम से ऐसा कोई प्रूफ हो। इसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट की, नॉमिनी। नॉमिनी किसको बनाते हैं? वाइफ को। तो वाइफ के आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटोग्राफ्स। ठीक है, अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप। ठीक है, मे बी अगर आपका लोन ज़्यादा है तो उनसे 1-2 चेक वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा एक गारंटर चाहिए होता है। जो भी आप गाड़ी ले रहे हो, ट्रक्स वगैरह पुराना ले रहे हो या कोई चलता ले रहे हो, किसी से भी चीज़ भी, उसके आसपास का ही आपको कम से कम कोई मॉडल होना ज़रूरी है ट्रक का उस पर्सन के पास जिसकी आप गारंटी दिलवा रहे हो। ठीक है, गारंटर दोस्तों एक बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा होता है लोन के अंदर। ठीक है, लोन कंपनियां इस काम में गारंटर ज़रूर लेती हैं जब भी आप कोई ट्रक वगैरह फाइनेंस करवाने जाते हो किसी कंपनी के पास। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिए पेपर की, आपके पेपर क्या चाहिए, वाइफ के पेपर क्या चाहिए और आपके गारंटर के पेपर क्या चाहिए। ठीक है, अब बात आती है गाड़ी के कौन कौन से पेपर आपको चाहिए अगर आपको गाड़ी पे लोन करवाना है तो जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हो दोस्तों, ठीक है, उसकी आरसी, उसका इंश्योरेंस, उसका पोल्यूशन इंश्योरेंस चाहिए होता है और गाड़ी के टैक्स पासिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अमूमन ट्रक जो पासिंग होती है वो 2 साल के लेती है। ठीक है, उसकी फिटनेस जिसको हम बोलते हैं, और टैक्स होता है जो कम से कम 2 या 3 सालों के लिए, आप 5 साल के लिए जमा करा सकते हो, और जो परमिट बनता है वो 5 साल के लिए बनता है कम से कम। ठीक है दोस्तों, और ये तो बात हो गई आपके पेपर, वाइफ के पेपर और गारंटर के पेपर के बारे में और गाड़ी के पेपर के बारे में। अब बात ये आती है कि आपने मार्केट में ट्रक वगैरह कोई देख लिया है या कोई डीलर से बात की है, अभी हमने ये गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उस पर्सन के पास जाओगे जिससे आपने वो ट्रक खरीदना है, उसको बोलना कि हमें आपका जो ट्रक है ठीक लगा है, जो रेट खरीदना है, जो भी आपस की बातचीत है कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके पेपर लीजिए, फोटोस्टेट। ठीक है, और आप ये अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए, वाइफ के डॉक्यूमेंट कीजिए, गारंटर इकट्ठा कीजिए और बैंक वाले को बुलाइए। बैंक वाला प्रोसीजर स्टार्ट होता है, बैंक वाला आएगा, आपकी गाड़ी चेक करेगा। सबसे पहले वो जो गाड़ी आप ले रहे हो क्या मॉडल है, इंजन नंबर, चस्सी नंबर मैच करेगा। ठीक है, चेक करेगा लोन है नहीं है उस गाड़ी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद बैंक वाला आपकी फ़ाइल डालेगा, आपका घर चेक करेगा। ठीक है, वो बताएगा कि एक अमाउंट है, गाड़ी की इतनी वैल्यू है और इसकी डेट में हम आज की डेट में इतना हम लोन इसके ऊपर लोन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको बताएगा कि हम इतना लोन पास कर सकते हैं इस मॉडल के हिसाब से, आप देखें भी आप गाड़ी कितने की ले रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आपका लोन हो जाएगा। 80% 85% तक लोन हो जाता है आराम से। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि लोन पास होने करने के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें गाड़ी भी चेक होएगी। एक पर्सन आएगा जो गाड़ी चेक करेगा, फ़ोटोग्राफ्स करेगा। ठीक है, उसकी कुछ फ़ीस होती है। ठीक है, वो कहीं से वेरिफिकेशन कराते हैं सर्वेयर से, गाड़ी की एक वैल्यू लगाएगा। ये काम भी बीच में ही साथ के साथ होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिए सारे प्रोसीजर। अब बैंक वाला अगर आपकी फ़ाइल बनाएगा, तैयार करेगा, आपको बताएगा इतना आपका लोन पास हो सकता है, इतना इंटरेस्ट लगेगा, कितने सालों के लिए आपको लेना है वो बताएगा आपको। तो दोस्तों कम से कम आपको जो लोन है ट्रक के ऊपर 5 या 6 साल के लिए लेना चाहिए, क्योंकि 3 या 4 सालों में, 2.5 सालों में आप उसको नहीं उतार सकते। लोन ट्रक की काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। कम से कम कोशिश करें 5 या 7 साल के लिए लोन लें। नॉर्मली 2-4 साल के लिए उसको लोन ना लें, कम से कम 5-7 साल के लिए लें। इससे एक फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में आपको पता है कोई किराया भाड़ा भी ऐसे आगे पीछे होता रहता है। कई बार गाड़ी भी प्रॉपर नहीं चल पाती, कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोई घर का इशू भी हो जाता है। किस्त कोशिश करें कि छोटी बनवाएं, भले ही थोड़ी बड़ी बनवा लें तब बड़े टाइम के लिए, लेकिन किस्त छोटी छोटी बनवाएं। ठीक है,
इसमें फ़ायदा आपका ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं, आपके पेपर बताए हैं, गाड़ी के पेपर बताए हैं, गारंटर के पेपर बताए हैं, और बैंक वाले का रोल बता दिया क्या होएगा। इतने के बाद आपका लोन पास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, गाड़ी जो पेपर होते हैं आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पुरानी गाड़ी वाले जैसे ही बैंक वाले पेमेंट बनाएंगे उसके नाम से, पुरानी पार्टी वाले के नाम से। कुछ आपको कैश देना पड़ेगा, जो भी आपकी बात तय हुई है। मान लो कि एक हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपका 1 लाख का ट्रक अमाउंट है, मान लो उसमें 80 पैसे जो है 80-85 हज़ार बैंक दे देगा, पक्के 15 हज़ार तो 10-12 हज़ार तो आपको देने पड़ेंगे अपने हिसाब से। एक अमाउंट मैंने बताई है सिर्फ आइडिया के लिए। हाँ, पर ट्रक आपका 50 लाख का हो, 60 लाख का हो, उस हिसाब के आपको देखना कि डाउन पेमेंट कितनी बैठेगी आपकी स्टार्टिंग में। ठीक है, हम उस चीज़ पे बात नहीं करते क्योंकि हमारा वो रोल नहीं है उस काम के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिए सारे पेपर वगैरह। अब बात आती है कि आप किस बैंक से लोन लोगे। आप बैंक से लेना चाहते हो लोन, किसी प्राइवेट फाइनेंस से कराना चाहते हो, या कोई और लोन कंपनी या कोई एनबीएफसी वहाँ से लोन लेना चाहते हो, वो आप देखिए अपने हिसाब से कि आपको किसका इंटरेस्ट सबसे कम लग रहा है। जिसका इंटरेस्ट सबसे कम लगता है आप वहाँ से लोन लें। ठीक है, हमारी कोई प्रेफर नहीं है कि आप यहाँ से ले लो वहाँ से लोन लें, जहाँ से आपको इंटरेस्ट कम लगे वहाँ से आप लोन लें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल लॉगिंग करवा दें, आपका लोन पास हो जाएगा। ठीक है, ट्रक आपके नाम से हो जाएगा, पेमेंट पुरानी पार्टी को चली जाएगी, कुछ आप दोगे, हिसाब बराबर हो जाएगा उसका। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ गाड़ी का इंश्योरेंस अपडेट रखना है, टैक्स पासिंग फिटनेस अपडेट रखना है। ठीक है, क्योंकि नई आरसी जब बनेगी उसके अंदर कम से कम 2 साल के लिए तो उसको पासिंग वैसे ही मिल जाती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, गाड़ी में अगर टैक्स फिटनेस नहीं है तो पहले वो होगी, बाद में ही आपकी कागजी कार्रवाई स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको ये सारे सिस्टम बता दिए हैं कि आपके पेपर क्या लगेंगे, लोन कैसे होगा, और लोन वाले देखने हैं आपने कि कहाँ से आपको सूट करता है। ठीक है, बाज़ार में हर तरह का फाइनेंस अवेलेबल है, जिस भी तरह से आप कराना चाहो वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी कैसी लगी आप आगे फॉरवर्ड करें अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को। ठीक है, जो भी गाड़ी लेने वाले हैं, काफ़ी परेशान घूमते रहते हैं, उनको ये वीडियो भेजें। ठीक है, प्रोसीजर सबका सेम होता है, चाहे आप कोई 4 व्हीलर ले लो, कोई बड़ा ट्रक ले लो। ठीक है, सिर्फ एक 2 व्हीलर के लिए छोटा मोटा रूल होता है, अलग वो अलग अलग होता है। ट्रक के अंदर ही मैंने आपको बताया ये कार्रवाई सेम होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत बैंकों का फ़र्क पड़ जाता है, कई बार कोई बैंक ज़्यादा लोन कर देती है, कोई छोटा बहुत कम भी कर सकती है दोस्तों। वो निर्भर करता है कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, आपका घर क्या है, गाड़ी की वैल्यू कितनी लगी है, बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है फाइनेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत फाइनेंस ऊपर नीचे होता है, उसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है, एक बार आपकी गाड़ी डल गई उसके बाद 5-10 साल में गाड़ी फ्री हो गई, गाड़ी आपकी रहेगी। ठीक है, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट में बताएं आपका पास ट्रक है तो कौन से बैंक से लोन है, कौन सी कंपनी से लोन है, जहाँ से भी लोन है, कितनी किस्तें जा चुकी हैं और क्या इंटरेस्ट लगा, कमेंट